नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें जाखल मंडी से, जहां पर बड़ी मुश्किल से लगभग 4.5 साल के बाद पब्लिक इतनी दुखी होने के बावजूद ये रोड गलियां बनाई गई, लोग इकट्ठे हुए, नारेबाजी हुई, उसके बाद ये गलियां बनकर तैयार हुई। नगर पालिका ने एक अच्छा कार्य किया जो गलियां बनाई। वहीं पर उतना ही सहयोग यहाँ के पंचायत मंत्री का रहा, जिन्होंने ये सारी गलियां बनवाई गईं। परंतु गलियां तो बन गईं और बहुत अच्छी बनी, पर उसके बावजूद पब्लिक हेल्थ का कार्य देखिए। यदि इनको यहाँ पर कोई चीज़ या बाल लगाना था तो पहले इन्होंने जब गली बनी थी, पाइपलाइन बिछी, क्या उस समय इनका फ़र्ज नहीं बनता था कि ये बाल को अपने को बाहर निकालें, कोई चीज़ ऐसी लगाएं जिनको इनको पता चल सके कि यहाँ पर बाल है। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये सुरंगें हो चुकी हैं। क्या ये प्रॉपर भर पाएंगी? जिस तरह से सड़क बनी थी, जो मजबूती थी, वो रह पाएगी? क्योंकि जो जाखल मंडी की सड़कें जितनी भी हैं, इन लोगों ने पाड़ दी हैं। इसी तरह से ये होल बना दिए गए, खड्डे बना दिए गए हैं। 5 खड्डे इन्होंने बनाए हैं। और इतना ही भ्रष्टाचार इनका, जो पानी वाले बोर हैं, ट्यूबवेल हैं, वो लगाए थे, उनमें भी भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। जगह जगह पर ये लगा देते हैं, फिर कह देते हैं कि ये ख़राब हो गया, इसमें पानी नहीं आता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बस स्टैंड पे इन्होंने 2 लगाए, जिसमें लाखों रुपए बर्बाद किए। पार्क में 2 लगाए, उसमें भी लाखों रुपए बर्बाद किए। हॉस्पिटल में 2 बार लगा चुके हैं, एक शायद चलता है, एक ख़राब है। लंगर हाल के पास भी ऐसी स्थिति है। ये पब्लिक हेल्थ इस तरह से पैसा खाती है। क्या पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग नहीं? तो आप जागरूक हों, पब्लिक हेल्थ के बरखिलाफ़ आवाज़ उठाएं, ताकि जो आपकी आवाज़ है प्रशासन तक पहुंच सके और इनके नकेल कसी जा सके। नगर पालिका को भी चाहिए कि इनको परमिशन ना दी जाए। अगर इनको कोई चीज़ पहले करनी थी, अब क्यों करी जा रही है? तो यहीं पर जो गलीवासी हैं उनसे मैं बात करूंगा। दीप जी, बताएं, जो ये मामला है, ये क्या इनका ये राइट नहीं बनता था? जब गली बनी तो यहाँ कोई पाइप लगाकर छोड़ते, जिनको इनको पता चलता कि बाल नहीं यहाँ पर है, तो बाद में जब गली बन गई तो इनको उखाड़ा क्यों जा रहा है? देखो, ये कार्य होते हैं, ये गली बनने से पहले किए जाते हैं। अब गली इतनी बढ़िया गली बनी हुई है, अब इन्होंने 10 दिन से पाड़ के घेर दी, कोई हादसा हो सकता है, मगर ये मजबूती नहीं रहेगी गली की उतनी। अब जो काम इन्होंने किया है, इसको गड्ढे को भरने का काम करना चाहिए, इसको तैयार करना चाहिए, मगर नहीं, कुछ नहीं कर रहे। 10 दिन से ये ऐसे ही पड़ा है, सारी गली खराब कर दी इन्होंने। इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये अंदर के अंदर सुरंग इन्होंने बना दी, वो कैसे भर पाएगी? देखो, अनप्लान्ड काम है, कोई प्लान ही नहीं है इनका। उससे पहले इसकी तैयारी की जाए अच्छी तरह, जो जहाँ बाल लगाना उसको लगाया जाए, उसके बाद गली बनाई जाए। यदि कोई इसमें बच्चा गिर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार यही होंगे जो अफसर जो ऐसे गलत काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नलकूप देवीलाल पार्क के अंदर, जिसका सारा सामान निकाल कर बेच दिया गया है। ये सारा सामान यहाँ से निकाल कर बेच दिया गया, या फिर द्वारा वो खातों में दिखा दिया गया। जो ये पार्क के अंदर नया बोर किया गया था, उसका पता चला है कि 12 से 14 लाख रुपए खर्चा कागजों में डाला गया है। यदि 12 से 14 लाख की एवरेज लगाएं तो जाखल मंडी में 2 बस स्टैंड में 2, पार्क में 4, एक हॉस्पिटल में 5 और 2 एक लंगर हाल के पास 6, और एक उसके आगे 7 बोर। 7 को आप डिवाइड करें 12 से 14 लाख रुपए के हिसाब से, कितने पैसे बनते हैं आप देखिए। क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया पब्लिक हेल्थ ने? जो पहली बार बोर लगाया गया था, इस जगह पर लगाया गया था, आप देख सकते हैं रोड़ी कंकर जो है जब बोर करते हैं तब आती हैं। अब इसका सामान भी निकाल कर इन्होंने बेच दिया गया है।
पैसा पहले तो ये उस बोर लगाने का रिलीज़ कराते हैं, फिर उसका सामान निकाल कर बेच देते हैं। क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो ये बोर लगाते हैं उस बोर को लगाने से पहले वहाँ पर चेक किया जाए भी किस तरह से पानी यहाँ निकलता है, कैसा पानी निकलेगा और कितने फुट पर निकलेगा। इसी तरह से करोड़ों रुपए की मिली भगत अफसरों द्वारा जाखल मंडी में देखी जा रही है। वहीं पर नकली बिल भी काटे जाते हैं, जो कि जिस दुकान से सामान आता है फर्जी बिल काट दिए जाते हैं आपूर्ति के लिए, जमा खर्च के लिए, और वो पैसा फिर ये कमीशन कटाकर दुकानदार से नगद ले लेते हैं। ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर बोर हुआ करता था जो बस स्टैंड में पहले लगाया था, अब जो मैंने पहले दूसरा दिखाया परली साइड वो दूसरी बार लगाया था। दोनों ही बंद हो चुके हैं, ख़राब हैं। क्या इन पे पैसा नहीं लगा था पब्लिक का? ये देखिए जो बस स्टैंड में इन्होंने बनाया था, पंप लगाया था मंडी की पानी की पूर्ति के लिए, ये भी डिस्पोज हो चुका है। ये आप दृश्य देख सकते हैं, ये भी पैसा वेस्ट गया। लाइव तस्वीरें आप जाखल मंडी के बस स्टैंड से देख रहे हैं। ये पैसा भी इन्होंने वेस्ट किया। नलकूप नंबर 4 ये भी आप देख सकते हैं, ये भी फेल हो चुका है। इस पर भी आप जब से बना था चेक करेंगे, करोड़ों रुपए के बिल इस नलकूप नंबर 4 के लिए पास हुए मिलेंगे आपको। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार पब्लिक हेल्थ द्वारा जाखल मंडी के अंदर। आदित्य जी, जो ये पब्लिक हेल्थ द्वारा एक अच्छे सुंदर रोडों को पाड़ कर घेर दिया गया है, अब ये पंप लगाने का कार्य कर रहे हैं, क्या इससे पहले ये सोए हुए थे और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए धर्मपाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये रोड है, और जब से आप लगा लीजिए कि मैंने राजनीति शुरू किया है, लोगों के बीच में आना शुरू किया है, उस समय ये रोड बनने लग रही थी। लोगों को काफ़ी समस्याएं आई, काफ़ी मशक्क़तों के बाद, काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद लोगों के हक की आवाज़ सुनी गई और इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। और निर्माण कार्य के दौरान लोगों को इतनी दिक्कतें आई, मैं कई बार आया यहाँ पे, लोगों से मिला, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जब ये सड़क बना रहे हैं तो मजदूरों द्वारा कभी उनकी पाइप का नुकसान हो जाता है, कभी उनकी सप्लाई बाधित हो जाती है, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो भी हमने उनकी आवाज़ उठाई और उनको दूर करवाने की कोशिश की। उसके बाद जब आज ये आखिरकार ये सड़क बनकर तैयार हुई और लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, दोबारा खड्डे मार दिए गए हैं सप्लाई के नाम पर कि यहाँ पर सप्लाई बाधित होती है, ढंग से पानी नहीं आ रहा है, तो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बॉल लगाने पड़ेंगे। मगर क्या ये चीज़ें आज हमें पता है कि हरियाणा कौन से जोन में आ रहा है वाटर लेवल को लेकर? तो क्या पब्लिक हेल्थ को ये नहीं सोचना चाहिए था कि लोगों को जो आगे समस्याएं आ रही है और जो पानी की किल्लत चल रही है, सरकार बार बार पानी के लिए लोगों को सचेत कर रही है और बता रही है कि कैसे हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, कितनी हमारी संस्थाएं आगे आ रही हैं, तो इनको पहले नहीं पता था कि हमें बोल लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे पानी की दिक्कत आ सकती है। चलो अगर दिक्कत आ भी गई, आपको बोल आज लगाने भी पड़ रहे हैं, तो साथ के साथ इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आता है धर्मपाल जी के, जो इन्होंने 10 लाख से ऊपर का भी एक बोर पर जिन्होंने खर्चा दिखाया जाता है और इनके द्वारा बोर लगाया जाता है सुचारू रूप से सप्लाई पानी आगे देने के लिए, वो एक भी बोर इनके द्वारा लगाया गया आज तक चालू नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। आदित्य तो जी, मेरे घर के पीछे ही लगाया इन्होंने। आदित्य जी, आपकी मैं बात को दुरुस्त करूं, जाखल मंडी में 5 ऐसे पब्लिक हेल्थ ने बोर लगाए और जिनको एक दिन भी चलाया नहीं गया, उनके बिल पाट दिए गए। क्या ये सही था? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे एक बोर लगा, और आज जब उसको पूछा जाता है कि इससे सप्लाई आपने क्यों नहीं चलाई या इसको क्यों नहीं जोड़ा गया सप्लाई के साथ और इसको चलाया क्यों नहीं जा रहा, तो वो कह रहे हैं कि पानी का प्रेशर कम आया या ये कामयाब नहीं हो सका। ऐसे ही और भी बोर हैं जो इन्होंने लगाए, मगर जनता का पैसा तो आपने खराब किया ना। आप 10 लाख से ऊपर का एक बोर लगता है, 5 बोर में 50 लाख से ऊपर की लागत आपकी लगी है और एक भी चल नहीं रहा है, लोगों को उससे कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है, उसके बावजूद आप ये लगाइए हम तो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आ गया तो मेरे घर के खुद पीछे जब इन्होंने उसकी पाइपलाइन डाली उसको जोड़ने के लिए, जो इनका बोर कामयाब नहीं हुआ, उसका इतना सा ही टुकड़ा मैं कहूँगा आज तक सड़क का बनना बाकी है, जो आज तक इतनी हमारी शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद, इतनी बार कहने के बावजूद आज तक वो टुकड़ा छोटा सा ये पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये खड्डा कब तक भरेगा या ना भरेगा ये देखना पड़ेगा। नगर पालिका तो ये कहती है कि हमने अपना कार्य करा, हमने आपको रोड बना कर दिया,
उखाड़ा पब्लिक हेल्थ ने है, तो पब्लिक हेल्थ इसको ठीक करे ना जी। सर जिम्मेवारी तो किसी की होगी ना। हम आज कोई भी डिपार्टमेंट है वो इल्ज़ाम लगाने का काम करता है कि मैंने अपना काम कर दिया, उसने नहीं किया। ये कहते हैं हमारा ये काम था, हमने कर दिया, सड़क बनाने के लिए अलग ठेकेदार आएगा। परेशानी किसे हो रही है? जनता को हो रही है। या तो इनके लिए एक सेंट्रल आप बनाओ ना, कि किसी की तो जिम्मेवारी होगी ना इस सड़क के लिए। अगर पब्लिक हेल्थ ने कोई काम किया है, PWD ने कोई काम किया है, किसी भी महकमे ने कोई काम किया है, मगर उसको सुचारू रूप से देखने के लिए, उसकी देखरेख वो पूरा हुआ ना हुआ, किसी की तो जिम्मेवारी होगी ना। उसको आगे आना चाहिए, उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कार्य क्यों नहीं हुआ। दूसरा हॉल ये आप देख रहे हैं, किस कदर इन्होंने इन गलियों का नाश किया है। पब्लिक कितनी परेशान हुई, बच्चे बारिश में मिट्टी में गिरे, उसके बावजूद भी इनकी हरकतें इसी ही नज़र आ रही हैं। आप बताइए, एक गली छोटी सी गली है और बीच में पाट दिया गया, किस कदर ये हाल गलियों का इन्होंने किया है वो आप A1 हरियाणा के माध्यम से देख सकते हैं। क्या जो मजबूती से ये गली बनी थी, क्या उसी तरह ये बन पाएगी दोबारा? क्या ये पब्लिक हेल्थ की गुंडागर्दी या गलियों पाड़ने का ये काम इसी तरह चलता रहेगा और पैसे खाने का ये गोरख धंधा पब्लिक हेल्थ का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जाखल मंडी पर? क्या पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई भी अधिकारी नकेल कसने के लिए तैयार नहीं? तो आप इस खबर को A1 हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि ये खबर ऊपर अफसरों तक पहुंच सके और इन पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों पर नकेल कसी जा सके। A1 हरियाणा के लिए धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।